राजन कहीं किसी के साथ, अब एक और बात बता रहे हैं, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र होकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। उन्होंने अब एक दूसरा एक गुरु है उनका, कबूतर। तो कबूतर कबूतरी की कथा आ रही है अब, कि उन्होंने देखा, ये कहानी पढ़ देती हूँ, बहुत सुंदर कहानी है। राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया और अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक घोंसले में रहा। ये सुनिए, सबकी हालत है ये। सब लोग अपना घर बना रहे हैं ना, अपने फैमिली, और फैमिली के साथ कितना अटैचमेंट हो जाता है हम लोगों को। तो कबूतर का वही हाल है। कबूतर ने एक घोंसला बनाया, उसमें एक मादा कबूतरी आई, अब इनके बच्चे हो गए, अब आपस में इतना प्रेम है, इतना अटैचमेंट है। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती थी। गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहां की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती, कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर भी उसकी कामना पूर्ण करता है ना, ये सब स्थिति। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ हुआ। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति से समय आने पर वो अंडे फूट गए और उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल गए। उनका एक एक अंग और रोए अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतर कबूतरी की आंखें इन बच्चों पर लगी रही। वे बड़े प्रेम और आनंद से उन बच्चों का लालन पालन कर, लाड़ प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटरुगु सुनते और सुनकर के आनंद मगन होते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते थे। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, पूजते, भोली भाली चेष्टाएं करते और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ कर जाते, तब कबूतर कबूतरी आनंद मग्न हो जाते। सबकी स्थिति है ना ये। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह संबंध से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया लोक परलोक की याद ही नहीं आई। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने के लिए जंगल में गए, क्योंकि अब उनका कुटुंब बढ़ गया था। वे चोर के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों ओर वे चारे के लिए चिरकाल तक जंगल में विचरते रहे। इधर एक बहेलिया आया और घूमता घूमता संयोगवश बहेलिया ने घोंसला देखा और घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा, अरे वाह, घोंसले के अंदर आज कबूतर के बच्चे हैं, खुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाया और फैला करके उन बच्चों को पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर के आए, अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उनके नन्हे नन्हे बच्चे, उसके हृदय के टुकड़े जाल में फंस गए और दुख से चें चें कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देख करके कबूतरी की दुख की सीमा न रही। वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ाई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। वह अपने बच्चों के जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं रही। ये होता है ना सबके साथ, बच्चों को कुछ हो गया तो माँ की तो दशा खराब हो जाती है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, कबूतरी की दशा खराब है कि मेरे बच्चे फंस गए इसके अंदर, रो रही है, रोए जा रही है। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिय पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वह
वो जो कबूतरी थी ना, रो रही थी, रो रो के जाके वो भी जाल में फंस गई। अब ये कबूतर देख रहा है, कबूतर देख रहा है, अरे मेरे बच्चे फंस गए, मेरी कबूतरी फंस गई। ये भी बिना सोचे समझे जाकर के पहले तो रोने लगा, दुखित होकर विलाप करने लगा। उसकी दशा बड़ी दयनीय थी, रो रहा है। अहो मे पश्यतापायम अल्प पुण्यस्य दुर्मते अतृप्तस्य कृतार्थस्य गृहस्त्रैवर्गिको हतः। कह रहा है कबूतर, मैं अभागा हूं, मैं दुर्मति हूँ, हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो ना, मुझे अभी तृप्ति हुई और ना मेरी आशा ही पूरी हुई, तब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो गया। अनुरूपानुकूला च यस्य मे पति देवता शून्ये गृहे माम सत्यंज पुत्र ऐश्वर्याति साधुभिः। कह रहा है, हाय, मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से ये मेरे योग्य थी। निश्चल आज वह सुने मुझे सुने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। ये रो रहा है, मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में क्या काम है। मुझ दीन का यह विधुर जीवन बिना गृहिणी का जीवन, जलन का, व्यथा का जीवन है। अब मैं इस सुने घर में किसके लिए जाऊं। राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे, स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं। परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दिन हो रहा था कि स्वयं जानबूझ कर जाकर के जाल में कूद पड़ा। यह है मोह और माया। राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थाश्रमी कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। एवं कुटुंबया शांतात्मा द्वंद्वारामा पतत त्रिवत पुष्णन कुटुंब कृपणः सानुबंधो अवसीदति। जो कुटुंबी हैं, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है, एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर, याद रखना, ये क्यों कबूतर की कहानी का बताई गई है कि मनुष्य का शरीर दिया क्यों है। यह मनुष्य का शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपने घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़ च्युत है।